कोशिश एक ऐसा शब्द जो दुनिया की हर भाषाओं में पाया जाता है। वो इसलिए कि शायद इसका अर्थ इतना बड़ा है कि अगर हम अपनी जिंदगी में इसे ईमानदारी से अपना लें तो ये पूरा जहां बदल सकता है। जब हम दिल से कोशिश करते हैं तो हमारे साथ पूरा ब्रह्मांड कोशिश करता है हमारी कोशिश को पूरा करने की। इतनी बड़ी ताकत की शर्त एक छोटी सी है कि हम ईमानदारी से कोशिश करें। ये संस्था जिसका नाम कोशिश है, इसका जीता जागता उदाहरण है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। नवजीवन हॉस्पिटल के दरवाजे के साथ एक छोटी सी जी सेंस दवाइयों की दुकान है। इसको जो शख्स चलाते हैं उनका नाम जितेंद्र अग्रवाल है और लोग प्यार से उन्हें जीतू के नाम से जानते हैं। उनका लोगों के हर मौके पर तैयार रहना, चाहे दिन हो या रात, अपना सब कुछ छोड़कर उनके काम के लिए चल पड़ना सबसे बड़ा उनका परिचय है। उनकी दुकान में सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना आम बात है, लेकिन हमारी जिंदगी में कई बार आम बात ही बहुत खास हो जाती है और हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। ठीक इसी तरह इनके साथ भी हुआ। जब एक दिन एक महिला अपनी परेशानी लिए यहां आई। मन में विश्वास तो था कि कुछ ना कुछ सहायता मिल जाएगी, लेकिन जब वो यहां आई तो उम्मीद कुछ ज्यादा नजर आई और बड़ी समस्या थी जिसका वो समाधान चाहती थी। वो थी एक संस्था उन बच्चों को ये कहकर बाहर निकाल रही थी कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। और ये सवाल वाकई दिल को छू जाने वाला था और हुआ भी यही। ये महिला तो ये कहकर चली गई, लेकिन ये सवाल बार बार जीतू के दिमाग में घूमता रहा। इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है? और यही उलझन लिए वो अपने दोस्त के साथ बैठकर सलाह करने लगे कि क्यों ना हम एक छोटी सी कोशिश करें। और फिर एक चाय की दुकान पर उन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया और ये तय किया कि सरकारी तंत्र से सहायता हम लोग नहीं लेंगे। जितना भी बन सकेगा हम लोग खुद से कोशिश करेंगे और महीने भर में जो खर्च होगा उसे हम पांचों दोस्त मिलकर बांट लेंगे। इससे अच्छा काम जिंदगी में और क्या हो सकता है? चलें एक कोशिश तो करें। यही विचार जीतू ने अपनी मां के सामने रखा तो मां की खुशियों का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो खुद आध्यात्मिक दुनिया से, आध्यात्मिक विचारों से सराबोर है। और जितना दुख, दर्द, खुशी बच्चों को लेकर मां को होती है वो दुनिया में और किसी को हो भी नहीं सकती, क्योंकि कुदरत का पहला नाम मां है और मां का दूसरा नाम कुदरत है। और फिर सब दोस्तों ने मिलकर हाथ बढ़ाए एक कोशिश के लिए कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और संकल्प किया कि हम इस काम को अंजाम देंगे, बेहतर करेंगे बच्चों के लिए। और इस तरह कोशिश का जन्म हुआ। कोशिश।
जिसे लोग आज कोशिश इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। एक लम्हा कोशिश के साथ मां की हर सुबह इस संस्था के दरवाजे पर माथा टेक कर शुरू होती है और खुद के साथ इन्होंने अपने पूरे परिवार को इन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि इसका दरवाजा ही इनके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर है। इन बच्चों में ही इन्हें राम, रहीम, पैगंबर और यीशु मसीह नजर आते हैं। हर बच्चे को बहुत ही प्यार के साथ लाया जाता है, क्योंकि ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और अगर प्यार भी उसमें शामिल हो जाए तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होगा। यही भावना यहाँ काम कर रहे हर व्यक्ति की है। ये बच्चे हर सुबह हाथ जोड़कर प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, ना कि शिकायत कि उसने हमें ऐसा क्यों बनाया, बल्कि पूर्ण रूपेण धन्यवाद कि उसने हमें जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है। उसने हमें प्यार करने वाले लोग दिए हैं, हमारे लिए प्यार करने वाले लोग बनाए हैं। हम खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले लोग चाहिए, जो हमें समझ सके, जो हमारे साथ अपना कुछ समय बिता सके, ना कि हमें बेचारा, लाचार या बेकार समझकर हम पर तरस खाएं। हम बेकार नहीं हैं, लाचार नहीं हैं, हम बेचारे नहीं हैं। हे भगवान, हे अल्लाह, ये सोच तो इंसानों को मत देना, बस इतना करम हम पर कर देना। हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये तो सिर्फ बाकी लोगों से इनके प्रति अपना नजरिया बदलने की सोच मांग रहे हैं। जी हाँ, हे अल्लाह, हे यीशु मसीह, हे भगवान, हे वाहेगुरु, हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस तरह इनकी प्रार्थना होती है। उसके बाद इन्हें पढ़ाया जाता है। वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें ये खुद पढ़कर बोल सके। संस्था के बाकी लोग, इतने मेंबर्स हैं, उनके घर वाले यहाँ आते हैं, स्टाफ है यहाँ का जो पढ़ाता है, और उसके साथ साथ इन्हें चित्रकारी भी सिखाई जाती है। और एक खास बात, ये बच्चे बहुत ही अच्छी चित्रकारी करते हैं, क्योंकि कला का पक्ष इनमें ज्यादा होता है। इसका सीधा सा कारण यही है कि ये दिल के बहुत ही भोले हैं और साफ झरने के पानी की तरह इनका हृदय स्वच्छ है, कोमल है। और इसके साथ साथ यहाँ इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें मोमबत्तियाँ बनाना, कागज के लिफाफे बनाना, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, पैकिंग करना, चौक बनाना आदि मुख्य काम सिखाए जाते हैं, जिससे आने वाले समय में ये रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें खुद ब खुद पूरी कर सकें और उसके साथ तालमेल बिठा सकें। और इसके बाद
सब मिलकर खाना खाते हैं, ये एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि प्रकृति ने शायद ये गुण इनमें कुछ ज्यादा ही दिया है। प्रकृति को मालूम है कि जब तक ये खुद एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी लोग इनका ख्याल कैसे रखेंगे। और ये संदेश भी है कि हमको तरस नहीं, प्यार की जरूरत है। खाना खाने के बाद अब वक्त हो चला है खेलने का, ताकि शारीरिक कसरत भी हो जाए और आत्मविश्वास भी बढ़े कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भी बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहते हैं, खेल सकते हैं। वही जोश, वही तेज रफ्तार हम में भी है। हम भी भाग सकते हैं, हम भी दौड़ सकते हैं। और इसी बीच में संस्था से जुड़े लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं, इनके साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं, इनके साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं। और बच्चों को भी इन सब का बेसब्री से इंतजार रहता है, इनके साथ खुशियों को बांटने का। यही सब तो इन बच्चों को चाहिए, बाकी तो ये खुद ब खुद कर लेंगे। और इन बच्चों के लिए क्या और किया जा सकता है उसकी चर्चा भी करते हैं।